चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। अब जो मैं बात तुमसे करने लगा हूं ना शमा, हो सकता है तुम्हें सुन के अपने कानों पे यकीन ना आए। शमा, मुझे ना तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है। कब हुई आपको मुझसे सच्ची मोहब्बत? कल जब तुमने मुझे अपनी तस्वीर भेजी ना, बस तस्वीर देखते ही मुझे मोहब्बत हो गई तुमसे। अब कितनी क्यूट बातें करते हैं ना महमूद साहब। आप भी अपनी तस्वीर भेजे ना। लो कल भेजी तो थी तुम्हें। वो तो फहद मुस्तफा की थी ना। हाँ, तो बिल्कुल वैसा ही हूँ मैं, ऐसे 19-20 का फर्क होगा बस। सच? फिर तो बहुत जल्द आपसे मिलना पड़ेगा। है? कब? जब आप कहें, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी ड्राइवर के साथ। अरे गाड़ियां तो मेरे पास भी बहुत है। मैं तो पता है हर दिन एक नई गाड़ी में बैठ के फैक्ट्री जाता हूँ। फैक्ट्री? ओह सॉरी, गलती से फैक्ट्री कह दिया। फैक्ट्रियां हैं मेरी, फैक्ट्रियां। जब मिलोगी ना फिर लेके चलूंगा तुम्हें। तो कब मिलेंगे आप? जब तुम कहो। इशफाक, इशफाक, किधर है? आ रहा हूँ मोमो, आ रहा हूँ। शमा, भाई इतने दिन हो गए हमें फोन पे बात करते हुए, अब हमें ना मिलना चाहिए। लगता है आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है महमूद साहब। अरे आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। पता है मैं भी ना यही कहने वाला था। तो कब मिलने आएंगे आप मुझसे? देखो शमा, अभी तो मैं ना यूएस से आया हूँ। कल ना मेरी एक मीटिंग है लंदन में, मैं वहां जा रहा हूँ। वहां से वापसी पे मुझे ना दुबई रुकना है 2-3 दिन के लिए। अब वहां मेरे ना कुछ विलास हैं, वो मैंने ना रेंट पे दिए हुए हैं। बस उनसे रेंट इकट्ठा करके और मैं फौरन कराची पहुंच जाऊंगा। फिर मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आएंगे? मुझे ना मेकअप बहुत पसंद है। कैसी बातें कर रही हो तुम शमा, तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत है भाई? तुम तो मेकअप के बगैर ही इतनी हसीन लगोगी। अच्छा, तो फिर आप मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट लेके आइएगा। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अगर इतना मीठा खाओगी, खामखा तुम्हें शुगर हो गई तो आप कुछ लाएंगे भी या खाली हाथ ही आ जाएंगे? अरे जो भी होगा सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए। वैसे मुझे ना आप थोड़े कंजूस से लग रहे हैं। तुम्हारे लिए कोई कंजूसी नहीं करूंगा मैं। हाँ, तुम देखना शादी के बाद मैं तुम्हें कितना खुश रखता हूँ। शादी? अरे पहले हम मुलाकात तो कर लें। बस ये 3 दिन के बाद मैं वापस आ जाता हूँ, तो फिर तुमसे मिलने आता हूँ। महमूद साहब, महमूद साहब, क्या है? किससे बात हो रही थी? किससे क्या मतलब भाई? रॉन्ग नंबर था, उससे बात हो रही। आधे घंटे से मैं वहाँ दूर खड़ा आपको रॉन्ग नंबर पर बात करते देख रहा था। कोई बंदा था बेचारा गांव का, मासूम सा। अल्लाह माफ करे, किसी बंदे से आप बात कर रहे हो और आपकी बतीसी इस तरह निकल रही हो, मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अरे नबील क्या है यार, तुम खामखा मेरे पीछे पड़े रहते हो। तुमने कभी रॉन्ग नंबर पे बात नहीं की? जी जी की है, बिल्कुल की है। इसीलिए तो मुझे पता है कि आप किस चक्कर में हैं। अरे कौन सा चक्कर यार, मैं तो भिंडी लेने जा रहा हूँ। आप जो लेने जा रहे हैं वो भिंडी है। हाँ जी। तो टींडा भी लाइएगा। ले आऊंगा। और कुछ? वो भी बताता हूँ, कॉल करके आप जाइए क्या? और रास्ते में लॉलीपॉप खाइएगा। रॉन्ग नंबर पे बातें ना कीजिएगा। मसूद, मिस्टर मसूद, मसूद कहाँ चले गए सुबह सुबह? फरखंदा बाहर निकल। और फरखंदा, क्या हुआ है माँ जी, सब ठीक तो है? मसूद, क्या महमूद साहब इतनी जल्दी चले गए? अभी सिर्फ 80 साल के तो हुए थे। रात उन्होंने कुछ 6 नान और कोरमा खाया था। मुझे लगता है माँ जी नान ले डूबे उन्हें। मरे नहीं है, वो गुम हो गए। ओ माँ जी, वो कुछ सुई थोड़ा है यार जो गुम हो गए होंगे। अब परेशान ना हो ना माँ जी, यही कहीं होंगे। चले चल के ढूंढते हैं नीचे। हाँ नीचे चले थे, चले। ओए मुस्तकीम, तू तो 700 रुपए का लाए, ये तो 500 का लगा हुआ है इधर। भाई सरासर नाइंसाफी है।
आज वो अब मुस्तकीम साहब, आपने महमूद साहब को देखा है? अजी जी देखा है, बहुत बड़ा मुंह है उनका, तरबूज जैसा। वो यार बाद में झुकता कीजिएगा, हमें पता है कि उनका बड़ा कद्दू जैसा मुंह है, लेकिन ये बताइए आपने उनको बाहर जाते हुए देखा है? और नहीं देखा भाई, तुम लोगों की तो आदत है, चोरों की तरह निकलते हो घर से और चोरों की तरह ही वापस आ जाते हो। अगले बंदे को तो पता ही नहीं लगता। ओए, तूने मेरे मनव्वर को चोर कहा है? बिल्कुल गलत फरमाया, वो तो डाकुओं के सरदार लगते हैं। ओए खबरदार जो इशफाक के बारे में ऐसा वैसा कुछ कहा। मेरा मियाँ जो है ना, लाखों में वो है। अच्छा अच्छा ठीक है माँ जी, और आप रिलैक्स करें, यही कहीं होंगे। नबील, फोन करो महमूद साहब को। करता हूँ फोन जानू, करता हूँ। जानू, फोन बंद जा रहा है उनका। हाय, किसी ने फोन छीन के उनको मार तो नहीं दिया कहीं? वो माँ जी सस्ता सा फोन है यार, कौन मारेगा उस फोन के लिए उनको? ये भी तो हो सकता है कि मोमो से तंग आके नसे हो। भाई सवाल तो ये पैदा होता है कि वो अकेले भागे हैं या किसी के साथ भागे। हाय, मेरा मियाँ किसी पराई औरत के साथ भाग गया। जमील में लुट गई, बर्बाद हो गई हूँ। माँ जी प्लीज सब्र करें। मसूद, मसूद। ओ नबील, देख के आओ ना, कहीं करीब ही होंगे, नाश्ता लेने गए होंगे, वॉक पे गए होंगे। अच्छा ठीक है जानू, मैं देखता हूँ यार। नबील मियां रुकिएगा, हम भी आपके हमरा आ रहे हैं। रास्ते में मुझसे कुल्फी मत मांगिएगा यार। भाई गोला गंडा खाएंगे? हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप महमूद साहब हैं। अरे ये तुम्हारा कसूर नहीं है, अक्सर लड़कियां ना मेरा जाम बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। इसका मतलब है काफी लड़कियों से दोस्ती है आपकी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बताओ ना शमा, मैं परवाना तुम्हें कैसा लगा? बहुत प्यारे लगे महमूद साहब। अच्छा बताएं ना, क्या लेंगे? जो जो तुम्हारा दिल करे। तो मैं चाय पिलाती हूँ आपको। ये चाय ना आपको जिंदगी भर याद रहेगी। अच्छा, ऐसा क्या मिलाओगी इस चाय में? ढेर सारा प्यार। अरे इसका तो घर भी बहुत अच्छा है और ऊपर से ये मुझसे इम्प्रेस भी हो गई है। ले महमूद, चाय पीते ही ना तूने फौरन इसको शादी के लिए प्रपोज कर देना है? अरे आप लोग भी चाय पीने आए हैं? नहीं नहीं, हम चाय पीने नहीं पिलाने आए। क्या 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 मतलब? चल मतलब समझाते हैं इस बुढ़े को। बुड्ढे? अरे क्या मतलब है आप लोगों का? क्या क्या क्या, क्या? अरे क्या कर रहे हो? अरे मार दिया! चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे भाई थकावट हो गई बहुत ज्यादा। कहाँ है मुस्तकीम? अरे हम तो यहाँ हैं बहन जी। लो, इनकी तो याद आशिक हो गई है। देखो मुझे बहन कह रही है। माँ जी, ये मुस्तकीम साहब है ना, जोजी आंटी के शौहर। हाय, तो फिर मेरा वाला कहाँ है? आपका वाला गायब हो गया है, पूरा इलाका छान मार रहे हैं माँ जी, कहीं नजर नहीं आया और फोन भी बंद है। वैसे दिल की बात बताऊं, मुझे लग रहा है किसी ना कुड़ी का मामला है। चुप है। मेरे शरीफ से शराफत पे कोई वो ना लगाना, तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। पता नहीं कहाँ हो गए मेरे शराफत। कितना मारे तुम लोगों ने बेचारे महमूद साहब को। मैं शुक्र कर जिंदा छोड़ दिया। चल बुड्ढे, पैसे मंगा। अरे ये सब क्या है शमा? भूल गई तुम मेरा प्यार? अबे अंकल, शमा से नहीं मुझसे बात कर। चल शराफत से 1 करोड़ मंगवा। कौन शराफत भाई? तेरा बाप। लेकिन मेरा बाप तो मर चुका है। अबे अपने घर फोन कर और 1 करोड़ रुपए मंगवा। अरे मेरे घर वालों के पास 1 करोड़ कहाँ से आएगा? उनके पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। झूठ बोल रहा है ये बुड्ढा, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़पति है, करोड़पति। नहीं हूँ कसम से, मैं करोड़पति नहीं हूँ। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। वो तो मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल रहा था। क्या? अबे साले झूठे ढोंगी मक्कार, अबे देख क्या रहा मार साले। जानू,
मैं सोच रहा हूँ महमूद साहब की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा दें। नबील तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें कैसे पता कि वो मर चुके हैं? जानू सुबह से दोपहर हो गई है यार, अगर वो घर छोड़ के जाते कोई मैसेज को खत छोड़ते, और फोन भी बंद आ रहा है, और अगर किसी ने अगवा किया होता तो अभी तक तावान के लिए फोन आ चुका होता। जानू एक्सक्यूज मी, यार महमूद साहब सुबह से कहाँ गायब है आप? हद होती है वैसे। अबे कान खोल के बात सुन, फटाफट 1 करोड़ का इंतजाम कर अगर महमूद को जिंदा देखना चाहता है तो, वरना इसके टुकड़े टुकड़े करके तेरे घर भेजूंगा। ओ भाई इतने टुकड़ों का मैं क्या करूंगा? एक काम कर, उनके टुकड़े जो है ना वो चीलों को डाल देना, ठीक है? तुझे सवाब मिलेगा। ओके बाय। अबे ये किसी और के घर का नंबर तो नहीं मिलवा दिया तूने? कसम ले लो, मेरा बेटा था नबील। नबील किसका फोन था नबील? चलो रॉन्ग नंबर था, रॉन्ग नंबर था। हाँ मैं ये कह रहा था कि तुम ठीक कह रही हो, हमें ना अभी महमूद साहब का गायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ाना चाहिए, इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है कहीं फंस गए हो। हाय शकील, अगर मेरे उनको कुछ हो गया ना तो मैं तुझे कभी वो नहीं करूंगी। ओ चल मोमो, हिम्मत नाल काम ले, सबर कर, आ जाएंगे महमूद साहब वापस। भाई खातिनों हजरात, ऐसा कीजिए, आप लोग लॉन में तशरीफ रखिए, हम चाय लेकर हाजिर होते हैं। चाह शमीम भाई पापी भी ले आइएगा जरूर। चलो और दूध वाली चाय लाइएगा अल्लाह का वास्ता। आए जोजी भाई, आगे कोई नहीं यार, आगे जोजी भाई, हम किचन में जा रहे हैं। ओए दूध थोड़ा पाई। अबे अब करना क्या है इसका? अरे करना क्या है, इसके घर वालों ने कह तो दिया इसके टुकड़े करके चील कौवों को खिला दो, तो मार के फेंक देते हैं। नहीं, मुझे मत मार, मैं गरीब आदमी हूँ। मैंने झूठ बोला था तुमसे क्षमा प्लीज। मैं एक रिटायर आदमी हूँ, मैं तो पेंशन पे गुजारा करता हूँ कसम से। टोटल ना 70,000 रुपए मुझे पेंशन के आते हैं। मैं ना जैसी वो पेंशन आएगी मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगा कसम से। चुप कर बे, तुझे हम भिखारी लगते हैं? 1 करोड़ से कम नहीं लेंगे। अरे बता तो रहा हूँ, कोई नहीं देगा 1 करोड़ रुपया मेरे लिए। थोड़ा सा अगर तुम कुछ कम करो ना आई तो मैं को बंदोबस्त करवाता हूँ। चल ठीक है, 50 लाख मांग लेते हैं। 50 लाख? अब 50,000 कर दो तो शायद कोई काम हो जाए। अबे इधर देख के बात कर, 30 लाख से कम नहीं आएंगे। अरे मेरे लिए तो 30,000 कोई नहीं देगा, 30 लाख तो बहुत बड़ी बात है। अबे ये कौन है शमा? तुझसे बोला भी था कि मोटी आसामी फंसाना, तूने इस फकीर को फंसा लिया। मुझे क्या पता था मंगू, अब क्या करें इसका? अब इतना टाइम लगाया, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। रुक, एक फोन और लगाता हूँ। कितने पसंद थे मसऊद को पापे। हाँ इसीलिए तो पूरा डब्बा खा गई है। ओ इतने पापे तो हमारे घर में पूरा हफ्ता को चलते हैं। जी जी बिल्कुल। और जोजी बाजी यार क्या हो गया आपको? महमूद साहब की याद में माँ जी खा रही है, पापे तो खाने दे रहे हैं यार। नबील, महमूद साहब का फोन है, जल्दी स्पीकर पे डालो। डालता हूँ जानू। हेलो महमूद साहब। अबे महमूद का बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अरे किडनैपर बात कर रहा हूँ। महमूद मेरे कब्जे में, अगर 20 लाख का इंतजाम नहीं किया तो इसकी लाश तेरे घर पहुँचाऊंगा। जनाब मोहतरम, ये फरमाइए कि लाश लेकर किस वक्त आएंगे आप, ताकि हम तदफीन का बंदोबस्त कर लें। मोमो खुदा के लिए मुझे बचा लो, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है। मोमो इन्हें पैसे दे दो प्लीज। आप फिक्र ना करें, मैंने कल ही अपना गलत फोड़ा है ना, तो उसमें से पूरे 3,455 रुपए निकले हैं। अबे क्या फकीर हो तुम लोग? देखो तुम लोगों की गुर्बत देखते हुए मैं आखिरी रेट लगा रहा हूँ, 10 लाख, इससे कम नहीं लूंगा मैं। तो फिर इनकार ही समझिए ना, तो फातिहा पढ़ ही ली है फिर। अबे अगले फोन पे एड्रेस भेजूंगा, पैसे लेके आ जाना, वरना इस बुड्ढे की लाश भेजूंगा। मसऊद 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 ए मसऊद। माँ जी पापा खा ले आप। क्षमा, अब तो तुम समझ गई होगी ना कि मैं कितना गरीब आदमी हूँ। मेरी फैमिली भी उतनी ही गरीब है। अरे हम तो किराए के घर पे रहते हैं और मेरी पेंशन के पैसे से बस घर चलता है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। अबे साले, जब जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी तो इश्क क्यों लड़ा रहा था? गलती होगी, प्लीज मुझे घर जाने दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ना मैं कभी किसी लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं। देखो मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। अबे तुझसे किसने कह दिया तू काम का नहीं है?
डॉक्टर से बात हो गई है हमारी। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे घर जाना है। नहीं नहीं, तू डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, डॉक्टर यहाँ आएगा। नहीं नहीं, हाँ, आप लोग जहमत ना करें, मुझे छोड़ दें बस। मैं खुद ही ना डॉक्टर से मरहम पट्टी करवा लूंगा, प्लीज। अबे वो मरहम पट्टी के लिए नहीं आ रहा, तो क्या करेगा? तेरी किडनी निकालेगा। क्या? ये अच्छा किया तुमने, इतना वक्त जाया किया इस बुढ़े ने। ऐसे ही तो इसको जाने नहीं देंगे। नहीं, प्लीज प्लीज मेरी किडनी मत निकालना। एक काम करो, मुझे बस आखिरी मौका दे दो। एक फोन कॉल और करने दो, एक बस लास्ट। अब किसको फोन करेगा? मेरे एक दोस्त है भट्ट साहब, वो तारिक भट्ट साहब, वो ना, मुझे उम्मीद है कि वो मेरी मदद जरूर कर देंगे। बस के आखिरी एक मरतबा एक फोन कर लेने दो, प्लीज प्लीज। नंबर मिलाओ, वो मेरी लिस्ट में देखो, तारिक भट्ट साहब के नाम से नंबर होगा। हाँ, मिलाओ। हेलो महमूद साहब, कैसे याद कर लिया आज? बट यार, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी मदद कर दे यार। यार कोई नई बात बताओ। तुम लोग तो हर एपिसोड में किसी न किसी मुसीबत में फंसे होते हो। बट मुझे ना कुछ लोगों ने अगवा कर लिया, इस वक्त मैं उनके कब्जे में हूँ। क्या? अबे कान खोल के बात सुन, अगर अपने दोस्त महमूद को जिंदा देखना चाहता है तो फटाफट 10 लाख का इंतजाम कर ले, वरना इसकी लाश भेजूंगा। ये तो भाई उसके घर वालों से पैसे मांगो ना, मैं कहाँ से ला के दूं इतने पैसे? अभी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं आई, और ऊपर की कमाई भी जो है आजकल हो ही नहीं रही। ऊपर की कमाई? ये स्टेट एजेंट है ना, तो इसे ऊपर का कमीशन मिलता है। बट मैंने ना घर फोन किया था, वो लोग इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते, तुझे तो पता है। बट मुझे बचा ले, इन्हें पैसे दे दे यार, लेकिन पूरी तैयारी से आना इनको पैसे देने। हाँ मैं समझ गया, आता हूँ अभी। तुम मुझे एड्रेस SMS करो। एड्रेस मैं तुझे भेज रहा हूँ, और खबरदार कोई चालाकी की, और हाँ, पुलिस को खबर करने का सोचना भी मत। ओके, बेफिक्र रहो, पुलिस को पता नहीं लगेगा। क्या हुआ नबील, कुछ बंदोबस्त हुआ पैसों का? हाँ जानू, हो जाएगा। कौन देगा इतने पैसे नबील? जानू है एक नेक दिल लड़की। कब से जानते हो इस लड़की को? जानू सालों पुराना रिश्ता है, मेरे बाप को बचाने के लिए वो जरूर पैसे देगी। कौन है वो लड़की? तुम जानू, तुम। ये क्या बकवास है नबील? यार तुम्हारे पापा के लिए 10 लाख रुपया क्या चीज है? मैं उनसे पैसे नहीं मांगूंगी। अरे जानू इतनी जालिम मत बनो यार। अच्छा चलो एक काम करो, मेरे हिस्से में से काट लेना। तुम्हारा कौन सा हिस्सा है नबील? अरे वही हिस्सा जो पापा जी की जायदाद में से बनता है, उसमें से काट लेना। चलो एक काम करो, पापा जी को फोन करो यार। मैं पापा से पैसे नहीं मांगूंगी नबील। ठीक है जानू, फिर महमूद साहब को अगर कुछ हुआ तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी जानू। शट अप नबील। अच्छा चलो यार, 3-4 लाख ही मंगवा लो। 3-4 लाख किस लिए? जानू अगर उन किडनैपर्स को पैसे ना दिए तो उन्होंने महमूद साहब की लाश भेजनी है, तो क्या तदफीन का खर्चा नहीं होगा? भाई बिरयानी की देगे आएंगी, उनका शानदार स्वयं करना है, तो कौन देगा खर्चा? तुम ही दोगी ना। नबील अभी और इसी वक्त कमरे से चले जाओ। और देखो जानू, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो बाबा जी से मैं बात कर लेता हूँ, घर वाली बात है, इसमें शर्म कैसी? देखो मेरी बात सुनो, बात समझो मेरी। अगर महमूद साहब को कुछ हुआ तो तदफीन का इंतजाम तो हमें ही करना है ना भाई। तुम जा रहे हो या नहीं? जानू मेरी माँ का कुछ सोचो। नबील। अच्छा भाई जाओ, जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसका दोस्त पैसे लाएगा। एक काम कर, डॉक्टर को बुलवा के ना इसकी दोनों किडनियां निकलवा ले। नहीं, अगर दोनों किडनियां निकाल लोगे तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा यार? ए, जा देख क्या बाहर कौन है। बट सब आगे आप ना, तुम लोगों के पैसे मिल जाएंगे। शुक्र कर बुड्ढे, बच गया तू। चल बैगला। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो पुलिस। पुलिस? बट साहब ना मेरे पुलिस वाले दोस्त हैं। बट साहब इन्होंने मुझे बहुत मारा, इनसे गिन के बदले लेने हैं आपने। ये बुड्ढा ना अपनी मर्जी से आया था मुझे फंसाने के लिए, मुझसे शादी के वादे कर रहा था। चुप कर रहे, ये सारी कहानियां थाने चल के सुनाना तुम लोग। बट साहब मुझे तो घर लेके चले ना। ओए और क्या करने आए हो यहाँ? तुझे घर ही तो ले जाने के लिए आए हो ना। अरे तो क्या गोद में उठा कर लेके जाएगी? मुझे पहले खोलें तो सही। मार इनको, बड़ा पुत्र, ये 8,455 रुपए है, जाके अपने बाप को छुड़ा ले। ओ माँ जी, 8,000 में तो बिल्ली का बच्चा कोई नहीं देता यार। आप कह रही हैं महमूद साहब बड़े मुंह वाले को छुड़ा लाऊं? वैसे जताने वाली बात नहीं है, घर वाली बात है, पर 2,000 से 250 रुपए इसमें मैंने डाले हैं। अरे नबील मियाँ, ये तो कुछ भी नहीं, पूरे 300 रुपए हमने डाले। सुन लिया जानू, पराए लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें रहम नहीं आ रहा मेरे बाप पर। नबील मैं 25
30,000 शायद मिला सकती हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है खूबसूरत, मैं महमूद साहब को ले आया हूँ। हाय मुस्तकीम, आपका तो नक्शा ही बदल दिया है जालिमों ने। शुक्र है यार महमूद साहब आप आ गए। मैंने सोच लिया था मुझे अगर सीने पर गोली भी खानी पड़ेगी तो मैं खाऊंगा और महमूद साहब को बचाऊंगा। अरे चुप करो, तुम लोगों ने तो कोई मेरी फिक्र ही नहीं की है। वो तो मैंने भट्ट साहब को फोन किया तो ये मुझे बचाने आ गए। पर महमूद साहब आपको किडनैप किया कैसे उन लोगों ने? जो जी ऐसे ही किसी की बातों में आके फंस गया था। भाई हम भी सोच रहे थे कि आप जैसा शातिर और मक्कार आदमी लोगों की बातों में कैसे आ सकता है। और बातों में तो आना ही था, किसी लड़की ने जो बुलाया था चाय पे। क्या? हाँ, और बाद में उसी लड़की ने इसे अगवा कर लिया। वो तो शुक्र है कि इस लगड़ पगड़ ने मुझे फोन कर दिया तो इसकी जान बच गई। वहां से तो बच गई है इसकी जान, पर मेरे हाथों से ये नहीं बचेगा। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते